हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज कि सर हमारा अकाउंट कैसे फ्रीज़ होगा, अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, कैसे इसे ठीक करा है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं कैसे उसे अनफ्रीज़ कराना है। बहुत सारे आप लोग वीडियोस देख के आप कंफ्यूज हो गए हैं, जिससे कि आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है। तो इस वीडियो से सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। सारा जो भी आपके दिमाग में एक डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सो दैट जिन लोगों को जेन्युइन नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो के माध्यम से वो हेल्प ले पाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमको करना क्या होता है अगर अकाउंट फ्रीज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका अकाउंट फ्रीज़ होने का रीज़न ये होता है कि कोई ना कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया है। तो आप कभी भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस पे कॉल करने से पहले जैसे ही कोई प्रॉब्लम होता है, अगर अकाउंट फ्रीज़ होता है, लीन होता है, तो आप अपने कंसर्न जो बैंक है उसके ब्रांच को अप्रोच करें, उनसे सारा डिटेल्स ले सकते हैं। और देखिए टोटल दो ही तरीके हैं, एक तो आप कोर्ट में जो हाई कोर्ट है उससे रिट के माध्यम से, या फिर जो कंसर्न साइबर सेल है उससे एनओसी लेने के बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। दूसरा और कोई वे आउट नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। आपका सिर्फ दो तरीका है, जो साइबर सेल है वो एनओसी दे दे, आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, या फिर आप बैंक को कोर्ट के माध्यम से उन्हें ऑर्डर पहुंचा दे जो कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। यही दो कंडीशंस है। तो सबसे पहले आप ये करें कि जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो तो आप बैंक से सारे डिटेल्स ले लें, और डिटेल्स लेने के बाद आपको देखिए, सबसे पहले मैं आई वुड प्रेफर कि आप कभी भी जाए कोर्ट के माध्यम से, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है डेफिनेटली, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, बिकॉज दूसरे स्टेट में मैटर है, हम उधर कैसे जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। तो आप जिस स्टेट में उस स्टेट के हाई कोर्ट को रिट के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। सपोज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट है, तो आप उन्हें रिट के माध्यम से कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोच करने से पहले आपको ये करना है कि जो कंसर्न साइबर सेल है उसका सारा डिटेल्स आप अपने ब्रांच से लेने के बाद आप उन्हें रिप्रेजेंटेशन भेजें एक कि हमारा अकाउंट ऐसे ऐसे फ्रीज़ हो गया है, तो आप उसे अनफ्रीज़ करें, या फिर उन्हें लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। कभी भी कोर्ट ये बोलता है कि आप अगर हमको अप्रोच करें तो जो आपके पास रेमेडीज़ है उसे एग्जॉस्ट कर ले तभी आए, तो आप उनको भेज सकते हैं। और जो कंसर्न साइबर सेल है और जिससे लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। बट देखिए प्रैक्टिकली होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप जब कोई भी उनसे रिप्लाई नहीं मिले तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिट, बिकॉज आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आपका फंडामेंटल राइट है कोई भी अकाउंट यूज़ करना, जो कि वायलेट नहीं कर सकता है साइबर सेल। तो आप जो भी है रिट के माध्यम से हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट को। और कोर्ट को लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट रिलीज़ कर सकता है। बट कोर्ट कभी भी ये करता है कि जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसे होल्ड करके रिलीज़ करने को बोलता है। एंड एट द सेम टाइम कोर्ट ऑल्सो सेज यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन है उसे आप ज्वाइन करें, उससे आप नहीं भाग सकते। ये फर्स्ट थिंग हो गया। सबसे पहले ये ध्यान दें कि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर पास करता है, कोर्ट वो ऑर्डर की कॉपी देता है कंसर्न साइबर सेल को और बैंक को भी, जिसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अगर आप इसके थ्रू भी नहीं कराना चाहते आप, बिकॉज कोर्ट में डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। बहुत सारे कोर्ट्स में देखिए, अगर केरला की बात करें तो केरला हाई कोर्ट का हमारा ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि वी हैव गॉट ऑर्डर फ्रॉम द केरला हाई कोर्ट विद इन 15 डेज। तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, के स्टेट में कितना केस लॉग्स है, कितने उनके पास मैटर्स है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कब आपका नंबर आ रहा है केस का, कब कॉज लिस्ट में आपका मैटर आ रहा है। तो डिपेंड करता है साइबर सेल टू साइबर सेल। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वी हैव गॉट द ऑर्डर विद इन 2 मंथ्स। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट टू कोर्ट, स्टेट टू स्टेट, ये डिपेंड करता है चीज़ें। तो हम बात करते हैं कि अगर हमें कोर्ट को अप्रोच नहीं करना तो हम ऐसे में क्या करें। तो आप कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच कर सकते हैं, किसी आप लॉयर की हेल्प ले सकते हैं उन्हें नोटिस भिजवाने के लिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप अगर चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट में आप भी विजिट कर सकते हैं, अगर किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं है तो। देखिए मैं एक डर निकाल दूं आप लोगों के मन में से कि अगर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2-4-5 हज़ार का कोई फ्रीज लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, फ्रॉडलेंट अमाउंट है, उसके वजह से आपको साइबर सेल अरेस्ट नहीं करने वाली।
तो आप कभी भी ट्राई करें कि आप अगर विजिट कर सकते हैं तो आप विजिट करें, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो यू कैन कॉल ऑन द गिवन हेल्पलाइन नंबर। विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। हम कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच करके उन्हें आपका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपके मैटर को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं। और अगर कंसर्न ऑफिसर को लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो दे कैन रिलीज द एनओसी। और ऐसे में साइबर सेल के पास भी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपका अकाउंट टोटली अनफ्रीज कर देते हैं, यानी डिस्प्यूटेड अमाउंट भी होल्ड रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो उसको रिटर्न करा के जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसके अकाउंट में, एंड ऑन दैट बेसिस आपका अकाउंट कंप्लीट रिलीज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। देखिए, कभी भी आप कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाए, चाहे आप शॉपकीपर है, गेमिंग खेल रहे हैं, या P2P कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे रीज़न की वजह से आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद से अगर ये भी ध्यान दें कि अगर आपको कोई नोटिस आता है तो उसका कंप्लायंस करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो नोटिस आया आप उसको इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में पुलिस का आने का चांस बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर BNSS के अंदर में आपके पास कोई भी नोटिस आता है तो उसका कंप्लायंस करें। आप चाहिए तो अपने एडवोकेट को भेजें, एटलीस्ट आपके मैटर को रिप्रेजेंट कर सके, या फिर आप उस नोटिस के बिहाफ पे आप खुद भी जा सकते हैं और अपनी बात को रखें। सर्टेन डिटेल्स मांगते हैं वो लोग आपसे, पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन प्रूफ, ये सारी चीज़ें मांगते हैं, तो आप उन्हें दें और जिस बेसिस पे आपका अकाउंट पूरा रिलीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड या फिर साइबर क्राइम से कोई भी रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर आपका पैसे चले गए हैं साइबर क्राइम की वजह से, आप पैसे लूज़ कर गए हैं, उसे रिकवर कराना है, तो भी आप गिवे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। इंडिया में किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।